नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली आवाज अब कभी सुनाई नहीं देगी। इससे पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के चले जाने से खाली सा महसूस कर रहे हैं। पीड़ा ऐसी कि वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, क्योंकि लता दीदी से उनका रिश्ता ही कुछ ऐसा था। लता दीदी से राखी बंधवाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों के बीच का स्नेह अलग ही था। पीएम मोदी हो या लता दीदी, दोनों ही एक दूसरे के जन्मदिन पर एक दूसरे के लिए ट्वीट करते थे। 17 सितंबर 2021 को पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट किया था। लिखा था, प्रणाम आदरणीय नरेंद्र भाई, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आने से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य सुंदर होगा। आप दीर्घायु हो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, स्वस्थ रखे, यही मेरी कामना है। इसके साथ ही लता मंगेशकर ने पीएम मोदी के लिए एक गुजराती गाना भी ट्वीट किया था, अपनी ही मधुर आवाज में। ओधाजे मारा वाला ने कान्हा से शिकायत भरे इस गाने में आखिर में आता है, हे कृष्ण, हम अपने दिल की गहराई से विश्वास करते हैं कि आप अपने भक्तों के उद्धार करता हैं, तो फिर आप हमें भूल कैसे सकते हैं। इससे लता दीदी पीएम मोदी से कहना चाह रही हैं कि तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाना, कितने ही बड़े राजा क्यों ना बन जाना, लेकिन अपनी प्रजा को, अपनी जनता को कभी मत भूलना। ये था दीदी और पीएम मोदी के बीच का रिश्ता। एक बात जो पीएम मोदी और लता मंगेशकर के बीच कॉमन थी, वो ये कि दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता था। पहले पीएम मोदी का और फिर 28 सितंबर को लता दीदी का। ऐसे में पीएम मोदी भी लता दीदी को उनके जन्मदिन की बधाई देना कभी नहीं भूलते थे। जैसे लता दीदी ने 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए ट्वीट किया था, ठीक वैसे ही पीएम मोदी ने भी लता दीदी के जन्मदिन पर ट्वीट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी। लिखा था, आदरणीय लता दीदी को जन्मदिन की बधाई। उनकी सुरीली आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी विनम्रता और जुनून के लिए सम्मान किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद महान शक्ति का स्रोत है। मैं लता दीदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आपको बता दें, लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता दीदी ने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। गायकी के क्षेत्र में कई सम्मान उन्होंने अपने नाम किए। गायकी के क्षेत्र में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी थी लता मंगेशकर। इस सब के अलावा गायकी के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए लता दीदी और उनकी मधुर आवाज हम सब के जहन में हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। आप दीदी को किस रूप में याद कर रहे हैं? आप खुद को लता दीदी से कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रभाव तो लता दीदी ने जरूर डाला है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।